हेलो फ्रेंड्स। हम जब भी रेफ्रिजरेशन में कोई ट्यूब जोड़ते हैं, हमें अक्सर कॉपर ट्यूब को ज्वाइंट करना पड़ता है। तो हम दो तरह के ज्वाइंट बनाते हैं, खाली ट्यूब जोड़ने के लिए ही नहीं। कई बार हम जब इंडोर यूनिट को आउटडोर यूनिट से कनेक्ट करते हैं तो हम यूनियन के साथ में जो फ्लेयर नट वाला ज्वाइंट होता है, मैकेनिकल ज्वाइंट, वो बनाते हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि हम फ्लेयर कैसे बनाएं। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो इंस्टॉलेशन के बाद जो लीकेज होती हैं वो अक्सर फ्लेयर वाले ज्वाइंट से होती हैं। तो फ्लेयर बनाने में क्या सावधानियां बरतनी हैं, कैसे हम अच्छा फ्लेयर बना सकते हैं, हम अभी इसके बारे में बात करेंगे। तो जब भी हम ट्यूब को काटते हैं, सबसे पहले हमारा ट्यूब कटर अच्छा होना चाहिए ताकि ट्यूब की जो कटिंग है वो प्रॉपर हो। और ट्यूब को काटने के बाद हमेशा बर रिमूवर से उसका बर हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम बर नहीं हटाते हैं तो जब फ्लेयर बनाते हैं तो उसके अंदर जो है एक बर की जो लेयर होती है वो आ जाती है, और जो कि अक्सर लीकेज का कारण होती है। कभी भी ट्यूब को फाइल से घिसकर उसका एंड साफ नहीं करें। तो अभी आप जो देख रहे हैं, फ्लेयरिंग टूल जो है वो अलग अलग तरह के होते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहली जो चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारी जो कॉपर ट्यूब होती है वो दो तरह की आती है। एक मिलीमीटर वाले साइज में आती है और एक जो होती है वो इंचेस वाले साइज में आती है। तो हम जब भी फ्लेयरिंग टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अगर हमारी जो कॉपर ट्यूब वो मिलीमीटर वाली है तो हम फ्लेयरिंग टूल मिलीमीटर वाला इस्तेमाल करें, और अगर हमारी जो ट्यूब है वो इंचेस वाले साइज में है, जैसे 3/8 होता है, 5/8 होता है, तो इंचेस वाले साइज में है तो इंचेस वाला जो है वो फ्लेयरिंग टूल इस्तेमाल करें। ये एक बहुत ज़रूरी बात है। अभी आप जो फ्लेयरिंग टूल देख रहे हैं इनमें भी दिखाया गया है, इसमें इंचेस वाला भी अवेलेबल होता है और इसमें मिलीमीटर वाला भी अवेलेबल। अब ये जो फ्लेयरिंग टूल हैं ये भी अलग अलग ब्रांड के अलग अलग तरह के फ्लेयरिंग टूल हैं। एक हमारा नॉर्मल फ्लेयरिंग टूल होता है, जैसा कि यहाँ ये दिखाया गया है, ये नॉर्मल फ्लेयरिंग टूल है। और इस फ्लेयरिंग टूल में हमें जब ट्यूब को फ्लेयर बनाना होता है तो हमें दो खास बातों का ध्यान रखना है। एक तो जब हम ट्यूब को ब्लॉक के अंदर टाइट करते हैं तो हमें उतना ही टाइट करना है जिससे कि ट्यूब की ग्रिप बन जाए। अगर हम इसको ज़्यादा टाइट कर देंगे, बहुत बार अक्सर हम लोग इसको जो इसका विंग नट होता है उसको हम टाइट करते चले जाते हैं और ट्यूब जो होती है वो श्रिंक कर जाती है और वहाँ से वो ट्यूब अंदर की तरफ दब जाती है। तो हमें फ्लेयरिंग ब्लॉक में इसे बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है। दूसरा, अब इसको हम कितना ऊपर रखें, ये अलग अलग टूल के हिसाब से ये इसकी जो प्रोजेक्शन है, जो ऊपर बढ़ाने का कि कितना ऊपर बढ़ा के रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फ्लेयर फट जाएगा या फ्लेयर बड़ा बन जाएगा जो कि फ्लेयर नट के अंदर नहीं जाएगा, और अगर ये बहुत छोटा बन जाएगा तो ये यूनियन के ऊपर ठीक से नहीं बैठेगा। तो सही उसको लाने के लिए क्या होना चाहिए, अगर हम नॉर्मल फ्लेयरिंग टूल इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर हमें ट्यूब के डायमीटर का 1/3 ऊपर बढ़ा के रखना होता है। अब ये नापना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है तो हम अंदाज से इसको ऊपर रखते हैं। बट जो अभी ये एक्सटेंशन टूल देख रहे हैं, इस फ्लेयरिंग टूल के अंदर उन्होंने जो फ्लेयर के लिए शैम्फरिंग दी होती है, जो खांचा बनाया होता है, वो उतना ही बनाया होता है जितना कि हमें फ्लेयर की ज़रूरत है। तो इसके लिए हमारे लिए बहुत आसान है। ये जो एक्सेंट्रिक वाला जो फ्लेयरिंग टूल है, इसमें जब आप ट्यूब को ब्लॉक के अंदर फिट कर रहे हैं तो फ्लेयरिंग टूल की सरफेस के बराबर रखना है, ये अपने आप उतना ही बड़ा फ्लेयर बनेगा। अभी हम फ्लेयर बनाएंगे और आप देखना कि इसके अंदर ये फ्लेयर कैसा पूरा बनता है। नॉर्मल वाले फ्लेयरिंग टूल में 1/3 जो है ट्यूब के डायमीटर का ऊपर रखना है। जैसे हमारी जो ट्यूब है वो 6 मिलीमीटर की है तो हमें 2 मिलीमीटर ऊपर बढ़ाना है, मगर ये 2 मिलीमीटर हमारे लिए नापना बहुत मुश्किल हो जाता है।
फिर भी हम इसको अगर नापकर उस पर निशान लगा लें पहले और उसको ब्लॉक के अंदर फिट करें तो ये बहुत अच्छा होता है। बहुत बार लोग जो है वो नोज प्लायर से ही ट्यूब को थोड़ा फैलाकर और उसको यूनियन पर बैठाकर फ्लेयरिंग नट टाइट करते हैं वो, और ये अक्सर लीकेज का कारण होता है। हमें कभी भी नोज प्लायर को ट्यूब का फ्लेयर बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि अगर ये फ्लेयर लीक हो जाता है, जॉइंट लीक हो जाता है, तो हमारा बहुत नुकसान हो जाता है, समय की बर्बादी होती है और हमारा जो बार बार काम करना पड़ता है, लीकेज को रिपेयर करना पड़ता है, उसमें बहुत टाइम और जो पैसे का नुकसान होता है। तो फ्लेयर बनाते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूं। सबसे पहले जब हम ट्यूब को काटते हैं तो उसकी बर को हटाना बहुत जरूरी है। दूसरा, ट्यूब को कितना ऊपर रखना है और कैसे टाइट करना है ये बहुत जरूरी है। और तीसरा जो है वो फ्लेयर को कभी भी फाइल से घिसकर छोटा नहीं करना है, या बनाने के बाद उसको फाइल से रेती से नहीं घिसना है। जब आप यूनियन पे फ्लेयर को बैठाते हैं तो वो कभी भी यूनियन के जो साइज से बड़ा नहीं होना चाहिए, उसके बराबर होना चाहिए, ताकि जब हम फ्लेयर नट को टाइट करें तो वो उसकी ग्रिप अच्छी बना ले और वहां से लीकेज नहीं हो। कभी भी हमें टेफ्लॉन टेप यूनियन पर लगाकर फ्लेयर को टाइट नहीं करना चाहिए, क्योंकि टेफ्लॉन टेप जो होती है वो बीच में एक सरफेस बना लेती है और धीरे धीरे रेफ्रिजरेंट जो होता है वो उससे लीक होता रहता है। बहुत माइनर लीकेज होती है, पता नहीं चलता है। और आजकल हमारे जो रेफ्रिजरेंट हैं वो हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट हैं, जैसे R32 R410 से, तो बहुत माइनर लीकेज जो होती है वो हाई प्रेशर पर लीक होती रहती है और हमें पता नहीं चलती है, और इस तरह कुछ समय के बाद गैस लीक हो जाती है। तो फ्लेयर बनाने में चूक नहीं करें, अच्छा फ्लेयर बनाएं। उम्मीद है आपको ये मेरे जो टिप्स हैं, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो काम आएगा। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में लिखें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का जो बटन है वो प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिले। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।